ग्रेस मार्क क्यों दिया जाता है? देखिए, ग्रेस मार्क सिर्फ एक ही चीज पे दिया जाता था आईआईटी हो या नीट के एग्जाम में, जब कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि कुछ प्रोफेसर कह रहे हैं ये आंसर है, कुछ प्रोफेसर कह रहे हैं ये आंसर है, सवाल के जवाब पर मत भिन्नता हो, उसके अलावा ग्रेस मार्क देने का कोई पैमाना नहीं है। आप ग्रेस मार्क टाइम के एवज में नहीं दे सकते। ऐसा कोई सवाल था इस बार के पेपर में? हाँ, ऐसा एक सवाल था, एक सवाल एटम का सवाल था एक, वो उसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, एक पुरानी एनसीईआरटी का जवाब अलग था, नई में थोड़ा मतभेद था, तो उन्होंने दोनों आंसर करेक्ट मान करके सबको दे दिया, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं आज भी उन्होंने एफएक्यू जारी किया है आज एनटीए ने कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बताइए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर तब दे रहे हैं जब इतनी आवाज उड़ रही है। मैंने पढ़ा उसमें तो कुछ सब ऐसा कुछ था, वही चीजें रिपीट की है और बोला कि यही है, मान लो। तो अब ये वो कह रहे हैं कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का इस्तेमाल किया। वो फैसला एक ऑनलाइन एग्जाम का है, क्लैट का। ऑनलाइन के अंदर बहुत आसान है पता लगाना किस बच्चे का कितना समय का नुकसान हुआ है, क्योंकि सर्वर कब गया कब आया, तो ऑनलाइन के अंदर वो चीज पॉसिबल थी कि आप समय का नुकसान का पता लगा लो। दूसरी बात, उस एग्जाम में 60 से 70 हजार बच्चे बैठते हैं। ये ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें 23 लाख बच्चे बैठते हैं। दूसरी बात, उस फैसले के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि इसको आप एक ऑफलाइन एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को। इन्होंने उसको आर्बिट्रेरी किसी भी तरह ग्रेस मार्क देने वाला फॉर्मूला। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कहीं नहीं बता रहे हैं, बताना क्यों नहीं चाह रहे मुझे समझ में नहीं आता, उस फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राइट टू इक्वालिटी का बहुत उसमें ध्यान दिया है। उसमें लिखा है कि आप एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए, जो परीक्षा करा रही थी बॉडीज को बोला एक सेपरेट ईमेल आईडी बनाइए, उसकी पब्लिसिटी करिए और अगले 2 दिन तक देखिए और किस बच्चे का समय का नुकसान हुआ है, और आपकी कमेटी इस चीज को देखे और उन बच्चों को भी ग्रेस नंबर दे। अब इसमें जो बड़ी चीज निकलती है कि क्लैट के एग्जाम में जितने बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू आए थे पिटीशन डाल के कि हमारे समय का नुकसान हुआ है, वो थे 25, और फाइनली कमेटी ने जो नंबर डिसाइड किया वो थे 5667 नीट पे आते हैं। इन्होंने उन्हीं बच्चों को कंसिडर किया जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के आए। मेरा सवाल यह है, गांव में बैठा बच्चा है जो नीट की तैयारी करना चाहता है, और मैं मानता हूं इस सरकार में एक अचीवमेंट अच्छा था कि डिजिटल रेवोल्यूशन अच्छा लाए, तो आज हम भी डिजिटली गांव-गांव तक पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ा पाते हैं मोबाइल में, ऐप के थ्रू, ये सारी चीजें अच्छी हुई। वो बच्चे को क्या पता होगा कि मेरे समय का नुकसान है तो मैं हाई कोर्ट जाऊं, और अगर पता भी है तो क्या वो लॉयर ले पाएगा? तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है कि नहीं कि आपने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए ही नहीं। और कोई पॉइंट जो आपका बचाओ, नहीं तो फिर हम लोग अपने सवाल एक बहुत अहम मुद्दा कि जो 6 बच्चे हैं जिनके 720 आए हैं, क्योंकि हम लोग भारत में सबसे ज्यादा बच्चे नीट के पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें से एक बच्चा हमसे ही पढ़ता है, हमारा कोर्स बहुत सस्ता है, तो उन 6 में से एक आपका स्टूडेंट है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है बिल्कुल। अब उस बच्चे का मैंने एवरेज स्कोर निकाला, साल भर का एवरेज स्कोर, तो 650 से 660 आता है हमेशा हमारे टेस्ट के अंदर। जनरली हमारे टेस्ट में बच्चों का जितना स्कोर आता है उससे 10 नंबर ऊपर 10 नंबर नीचे। उसी से कंपेयर करता हूं, एक बच्चा और है, मैं नाम नहीं पूरा बोलता हूं, मिश्रा, एक लड़का मिश्रा जी समझ लीजिए, उसके भी बैच में 660 नंबर आ रहे हैं सारे टेस्ट में। ये दोनों बच्चे नीट की परीक्षा देने गए। अब ये बच्चा जो झज्जर सेंटर बैठा था इसके आगे हैं 720, और जो बच्चा किसी और सेंटर बैठा था इसके 660 नंबर है। झज्जर सेंटर वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 और दूसरे मिश्रा जी की रैंक आ रही है 21,000। ये नाइंसाफी नहीं है? किस बेसिस पे आपने नंबर अलग अलग है ना दोनों के, आपने बताया 660 आ रहे हैं दोनों के। नहीं, एक्चुअली हमारे आपके टेस्ट में सर हमारे 10 टेस्ट का एवरेज है ये, 10 टेस्ट का एवरेज है ये। हाँ, मतलब इतना कोई भी कोचिंग कर सकती है। वैसे मैं लेमन तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे, ये 67 बच्चे जिनके 720 नंबर आए हैं, इनको बैठा लिया जाए, इनसे पूछा जाए भाई, तो आप जैसे लोग तो पता लगा सकते हैं ना भी 720 वाला बच्चा है या नहीं है, ये तो कर सकते हो ना? डेफिनेटली लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रोसेस बन सकता है या ऐसा कोई प्रावधान। मुझे लगता है कि कम से कम वो 6 बच्चे आइडेंटिफाई किए जाएं जिनको उस सेंटर में, एक सेंटर में जो लोग टॉप कर गए हैं। उससे एक बच्चे से मैं मिला, उसने कहा कि हाँ समय का नुकसान हुआ था, और उसने कहा कि मुझे भी शौक है कि मुझे 720 कैसे मिले सर, मैं तो एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूं एग्जाम में। छोड़ के आया है और उसको 720 आ गया है। हाँ, ये तो भाई तो प्रूवन केस ऑफ मिस मार्किंग है। मिस मार्किंग नहीं, ग्रेस नंबर। ये उन्होंने कहा ना कि हमने इतने ग्रेस नंबर दिए कि एक बच्चा 720 में से 720। सर हमारा रिपोर्टर उस सेंटर पर गया, वहां के प्रिंसिपल से हमने पूछा कोई आपका पेपर लेट शुरू हुआ था क्या? वो कह रही ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कैमरे पर है, हमारा एग्जाम टाइम पर शुरू हुआ, टाइम पर खत्म हुआ। फिर किस बात का ग्रेस मार्क? अलग अलग रूम के अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बच्चों से हम लोग की बात हुई।